वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक 1111 पोर्टल। लेट्स सी, देखते हैं इस पोर्टल में किस तरीके के चेंजेस आपकी लव लाइफ में आने वाले हैं और आपके पर्सन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ये पोर्टल। लेट्स सी, ठीक है। कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। 1111 पोर्टल ये आपकी लव लाइफ के लिए किस तरीके के चेंज लेकर आ रहा है। 1111 पोर्टल आपके पर्सन की फीलिंग्स में किस तरीके के चेंजेस हैं। Think about your partner, think about your situation. पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो आप दूसरे चैनल पर जाके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पिका कार्ड टॉपिक्स मिल जाएंगे। मल्टीपल टॉपिक्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं और शॉर्ट्स रीडिंग, शॉर्ट एनालाइज भी है, तो आप वहाँ पे जाके वॉच करें। वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल सकती है और यहाँ पर भी टाइमलेस रीडिंग्स अपलोड होती हैं वहाँ पर भी, ठीक है। ओके, डार्क नाइट लव टैरो शॉर्ट्स के नाम से पिका कार्ड रीडिंग का चैनल मैंने क्रिएट करा है न्यू। ओके, 1111 पोर्टल। लेट्स सी, देखते हैं इस पोर्टल में आपके पर्सन के, आपके जो माइंड में पर्सन चल रहा है उसमें किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ये पोर्टल आपके पार्टनर की लाइफ में किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल। जहाँ ये इंसान बिल्कुल आपसे बात नहीं करना चाह रहा था, वो इंसान अब हील हो रहा है इस रिलेशनशिप के लिए। कुछ एक माइंड में इस पर्सन के कुछ एक क्लैरिटी आ रही है, ठीक है। मतलब कि एक माइंड क्लियर हो रहा है। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, कम्युनिकेशन बिल्कुल ब्लॉक थी इस पर्सन की वजह से, इस पर्सन की तरफ से, तो ये पर्सन खुद को अलाउ कर रहा है। अगर आप यहाँ पर, आप लोग की कम्युनिकेशन यहाँ पर इस पर्सन से स्टार्ट हो सकती है। एक हीलिंग वाली वाइब्रेशन है, ये पर्सन हील हो रहा है, ठीक है। पुरानी चीजों से, पुराने ब्लॉकेजेस से, पुराने ब्रेकिंग एनर्जी से, जो एक रिपीटेड पैटर्न थे, रिपीटेड बिहेवियर था उसका, ये चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ अंडरस्टैंड कर रहा है सिचुएशन को लेकर, कुछ समझ रहा है किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में। कुछ न्यू स्टार्ट आ रहा है। ये तीन टैन टैन की एनर्जी है, मतलब कि एक टैन खत्म हो गया, एक साइकिल ऑफ हो गया है। 1111 पोर्टल एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज स्टार्ट कर रहा है। रिस्क टेकिंग करना, रिस्क एक रीस्टार्ट करना, ठीक है। चीजों को एक मतलब कि एक अपने आप को अलाउ कर रहा है ये इंसान, ठीक है। काफी सोच समझ के कर रहा है, बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहा है, थोड़ा सा मी टाइम लिया है, साइलेंट पे गया होगा या आपसे बात नहीं कर रहा होगा, बहुत टाइम से आइसोलेशन में होगा। उसके बाद कुछ न्यू स्टार्ट करेगा ये इंसान, ठीक है। होपलेस एनर्जी रही है इस रिश्ते में, बहुत टाइम से आप लोग होपलेस थे, या बहुत टाइम से आप लोगों की, जैसे कि अभी भी होप बाकी है, लेकिन जैसे कि खुद आंखों से देखना छोड़ दे एक इंसान, होप जो बाकी है, ठीक है। ओके, 1111 पोर्टल किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं आपके पर्सन में, ठीक है। ये पर्सन रिकंसाइलेशन, सेलिब्रेशन, आपकी तरफ, आपके साथ कुछ न्यू सेलिब्रेट करना चाहता है, रिकंसाइलेशन की तरफ आ रहा है, आपको वैल्यू दे रहा है, मतलब कि आपकी वैल्यू, आपकी अंडरस्टैंड कर रहा है। इस पर्सन के अंदर किस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं। ओके, काफी कोल्ड है, ठीक है। अभी भी सोचो विचार चल रहा है, मतलब ब्लड, अब जो भी होगा बहुत क्लियर कट होगा, टू द पॉइंट होगा। और अब ये कोई भी मेच्योरिटी में एक्शन या बहुत ज्यादा किसी की बातों में आके मूव नहीं लेगा, ठीक है। बहुत सोच समझ कर ये मूवमेंट होने वाली है इस इंसान और आपके बीच, ठीक है। ये पोर्टल आप लोगों के बीच एक डिस्टेंस को खत्म करेगा। आपके पर्सन अभी कोल्ड हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड डिटैच वाली एनर्जी है, बहुत ज्यादा, मतलब कि ये पर्सन क्लियर कट रखकर आपसे बात करेगा। ड्राइनेस है इसके अंदर जैसे कि नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट या डिस्टेंस बनाना, इसके अंदर ये बिहेवियर, इस तरीके का बिहेवियर है ये, क्योंकि अनडिसाइडेड था, इसके पास क्लैरिटी नहीं थी आपको क्या देना है, इस रिश्ते में कैसे इन्वेस्ट करना है, आपको फ्यूचर में लेकर चलना है नहीं चलना है। स्टैग्नेंट थी इसकी तरफ से, कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा ब्लॉक हुई हुई थी, ब्रेक हुई हुई थी। आप लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से कर नहीं पा रहे थे। क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। 1111 पोर्टल किस तरीके के चेंजेस लेकर आ रहा है मेरे व्यूअर के पार्टनर के माइंड में, ठीक है। टीम वर्क, ये पर्सन टीम वर्क करना चाहता है, इस रिश्ते पे वर्क नहीं कर रहा था, वर्क करना चाहता है, रेडी है इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए, रेडी है टीम वर्क करने के लिए, ठीक है। बहुत टाइम तक इनडिसाइडेड था, अब डिसाइड कर लिया है। आप लोग के बीच कोई ना कोई ब्रोकन एनर्जी, इसको रिपेयर करना चाहता है। जो भी आप लोग के बीच हार्ट ब्रोकन एनर्जी, उस चीज को दोबारा रीबिल्ड करना, रिपेयर करना, ये जानता है आप हर्ट हैं, ये जानता है इसकी वजह से ये ऐसा कोई मैस क्रिएट कर चुका है, आप लोगों को रिलेशनशिप में एक डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। ओके, कोई डिस्टेंस है आपके रिश्ते में। इसने कुछ छुपाया था, कुछ हाइड किया था, काफी स्नेकी बिहेवियर की तरफ था ये इंसान, ठीक है। माइंड गेम्स खेल रहा था पास्ट में, जिसकी वजह से आप काफी हर्ट है। ये अब टीम वर्क करना चाहता है इस रिश्ते में, पास्ट में इसने नहीं करा है। क्लैरिफाई द फूल, यहाँ पे फूल की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई द फूल, कुछ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग्स, कुछ न्यू स्टार्ट, डार्कनेस खत्म हो रही है आप लोग के रिलेशनशिप में, बहुत एक पीस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, पीस आता हुआ दिख रहा है,
क्लैरिफाई द फूल, द लवर रिस्क टेकिंग नहीं कर रहा था, इसने कभी भी आप इस रिश्ते को कभी चांस नहीं दिया, मतलब कि एक वन चांस इस पर्सन ने कभी चांस नहीं दिया, कभी वो वैल्यू नहीं दी। इसने ये रिश्ता थर्ड पार्टी की वजह से एंड किया था, इसकी लाइफ में कोई एंट्री हुई थी जिसकी वजह से ये रिश्ता खत्म हुआ था। और कहीं ना कहीं आप जानते हैं, आप हर्ट है, शायद अब आप बोलते नहीं है, आप खुलकर इसको कितनी गलतियां इसको गिनवाएं, कितनी खामियां, जिसको रियलाइज होना होता है खुद होता है, ठीक है। आप वो वाले माइंड के हैं, आपको पता है इसने आपको छोड़ा था तो किसी और को चूज किया था, ठीक है। क्लैरिफाई द फूल, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, यहाँ पे इसने ये चीज छुपाई है, आपसे हाइड करी है, और अगर हाइड है तो हाइड ही रखना चाहेगा, उस सिचुएशन को छोड़कर ही आपकी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। किसी तरीके के चेंजेस लेकर आना चाहता है इस रिश्ते के लिए, और बहुत सोच समझ कर ये एक्शंस ले रहा है। ये जो इसका माइंड प्रिपेयर हो रहा है, बहुत सोचा है, बहुत समझा है, बहुत कॉन्टेम्पलेट करा है, बहुत प्रॉज एंड कॉन्स पे इसने सोचा विचार करा है, अपना मी टाइम लिया है, अपने के कंप्लीट जैसे कि होमवर्क करके ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक्सप्लोर भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, जो जिस इंसान को चूज किया था उसको भी देख लिया, ठीक है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी हाइड करेगा, अगर आपकी तरफ ये रिवील नहीं है, आप ब्रोकन हार्ट है, आपको सिर्फ डाउट है, तो ये चीज हाइड ही रहने वाली। मुझे नहीं लग रहा ये डिस्क्लोज होगी, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन आपको खुलकर बताएगा कि ये आपसे पहले क्या कर रहा था, आप लोग के बीच दरारें क्यों आई थी, आपको छोड़कर क्यों गया था, इसने इस रिश्ते पे इन्वेस्ट क्यों नहीं किया, ठीक है। क्लैरिफाई थ्री ऑफ कप्स, यहाँ पे थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है। ये आपके साथ एक ऐसा रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। ये काफी बर्डनसम था, पास्ट में आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा था, आप चेस कर रहे थे इस इंसान को कुछ लेने के लिए, इसकी इन्वेस्टमेंट, इसका एक्शन आप बहुत टाइम से चाह रहे थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप डिफेंसिव हैं, ठीक है। अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे आप, चाहे कितनी रिकंसाइलेशन की या कितना थोड़ा सा एफर्ट वगैरह कर ले, आप थोड़े से साइलेंट हो चुके हैं, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, आप बिला वजह अलाउ नहीं करेंगे इस इंसान को अपने आप को हर्ट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे है किंग ऑफ सूट्स, यहाँ पे किंग ऑफ सूट्स की एनर्जी क्यों आई है। क्लैरिफाई किंग ऑफ सूट्स, किंग ऑफ कप्स, इसके अंदर इमोशंस हैं, ये अपने कोल्ड डिटैच एनर्जी के पीछे इमोशंस हाइड कर रहा है, क्योंकि आप भी कोल्ड हुए हुए हैं। ओके, रीजन ये है आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हुए हैं, आप इतने जल्दी रेडी नहीं है, आप इतना जल्दी ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, आप इसको चेस करने के लिए रेडी नहीं है। ये पर्सन आपके अंदर एक चेंज देख रहा है, ठीक है। उस चेंज की वजह से यहाँ पर सब सिचुएशन चल रही है, एक चेंज है आपके बीच। ये पर्सन इतना जितना कोल्ड दिखा रहा है उतना कोल्ड नहीं है, आपको लेकर बहुत सारे इमोशंस कैरी कर रहा है, ये आपको देख रहा है, आप काफी डिफेंसिव हैं, आप काफी कोल्ड हैं, आप काफी एक डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर इसके ऊपर आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे। अगर इसके अंदर चेंज आ रहा है आपको लेकर, तो आपका भी चेंज, आपके अंदर भी चेंज आ चुका है, ठीक है। आप में भी एक चेंज है। इसकी फीलिंग्स क्या है, इस न्यू पोर्टल में आपको लेकर फीलिंग्स में क्या फील है, वही आपके साथ चीजों को रिजॉल्व करना चाह रहा है, ठीक है। एक रिजॉल्व करना चाह रहा है, बैलेंस बनाना चाह रहा है, लेकिन ये देख रहा है आप काफी कोल्ड हो चुके हैं, आप मिरर कर रहे हैं इसको, इसने शायद आपको इतना अकेला करा, एक अकेला रहना सिखाया इस इंसान ने आपको, ठीक है। टीम वर्क करना चाह रहा है, लेकिन ये जानता है आप काफी ब्रोकन हार्ट हैं, आप खामोश हो चुके हैं, आप साइलेंट हो चुके हैं, आपके अंदर वो चहचहाट नहीं रही, वो आपके अंदर एक चाइल्डिश एनर्जी नहीं रही, ठीक है। आपने अपने आप को बहुत समेट लिया है, बहुत आपने बैलेंस कर लिया, बहुत स्टेबल कर लिया है, ठीक है। ओके, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है इस 11-11 पोर्टल में। दी एम्परर, बहुत ज्यादा एम्परर, ये पर्सन को लग रहा था कि आप इस एम्परर को चेस करेंगे, फिर कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे, लेकिन आपने तो बॉल आपके कोर्ट में है, जो दिल चाहे आप वो कर सकते हैं, ये वो वाली एनर्जी है। इसको ऐसा लग रहा था आप काफी यहाँ पर आपके मतलब के ये आपके बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा शॉकिंग एनर्जी में है, शॉकिंग एनर्जीज है। ओके, बात करना चाहता है, इसकी फीलिंग्स में ये है, ये अपना जो एक डोमिनेटिंग नेचर है ना, उसको साइड करे आपकी तरफ। अगर इसको आना है तो कोई चेंज लेकर आना है, और इसको ये चेंज अपनी तरफ से लाना पड़ेगा। इसने आपको इस चीज का आदी बनाया है, इसने आपको खामोश रहने पे मजबूर करा है, आप खामोश रहते हैं, आपको लगता है ये माइंड गेम्स खेल सकता है, आप इसके साथ बिना कुछ इसकी मर्जी के करना नहीं चाहते, ठीक है। बिना कुछ इसके बिना जैसे कि इसकी मर्जी नहीं है, पहले आप इसको चेस करते थे, बात करते थे, आपको लगता था शायद ये बात नहीं कर रहा। ये इस पर्सन की फीलिंग्स काफी इंट्यूटिव हैं, ये पर्सन आपको काफी इंट्यूटिव पर्सन की तरह देखता है, एक मिस्टीरियस काइंड पर्सनालिटी की तरह देख रहा है, ठीक है। आपको, आप कैसे इतने साइलेंट हो गए, आप कैसे इतने पेशेंस आपके अंदर आ गया, आप कैसे इतने स्टैग्नेंट हो गए। आपने तो हमेशा, आप तो एक्शन लेने वाली पर्सनैलिटी रहे, आप तो हमेशा चेंजेस लाने वाली पर्सनैलिटी रहे हैं। ये आपके लिए इमोशंस फील कर रहा है, लेकिन आप काफी ड्राई हैं। ये इस चीज को लेकर
शॉकिंग एनर्जी में है, ये कैसे हो सकता है? इसके अंदर आपको लेकर इमोशंस चल रहे हैं और यहाँ पर आप ड्राई है, ये अचानक से अपनी ये एम्पर वाली जो एनर्जी है ना उसको उसको खत्म भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसने आपको इसी एनर्जी से अपने दूर करा है, ये इस एनर्जी से बाहर नहीं आने दे रहा, आप इसको अलाउ नहीं कर रहे क्योंकि आप कोल्ड हो चुके हैं, आप ऐसे ही कोई चीज नहीं क्रिएट कर रहे कि ये अपनी इस एनर्जी से बाहर आए। क्लैरिफाई द एम्पर, यहाँ पे एम्पर की एनर्जी क्यों है? क्लैरिफाई द एम्पर। टावर, हाँ काफी इसके अंदर रियलाइजेशन है, शॉकिंग एनर्जीज हैं, ठीक है। आपका ये सेल्फ, आपका ये बिहेवियर इसने कभी देखा ही नहीं अपने लिए, अपने सामने आप इतने कोल्ड होंगे, आप इतने डिफेंसिव होंगे, आप इतने प्रोटेक्टिव हो जाएंगे, आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करेंगे इससे भी। क्लैरिफाई द एम्पर, ये एम्पर काफी शॉकिंग एनर्जी में है, ठीक है। इसके सारे माइंड गेम्स धरे के धरे रह गए हैं, इसको समझ में आ रहा है इसने क्या कर दिया इस रिश्ते को, इसने कहा मतलब कि एक ऐसा बैलेंस, स्टेबल, प्योर पर्सन उसने उसको वहां कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। इसके अंदर जो भी आपके अंदर जो भी चेंजेस हैं, इसकी कर्म नवाजी है, ठीक है, इसकी वजह से चेंजेस आए। क्लियर? पेज ऑफ कप्स, ओके। आप लोग के बीच इमोशनल लॉस है, आप लोग के बीच वो इमोशनली कम्युनिकेशन नहीं है, वो इमोशनल बॉन्ड नहीं है, बहुत एक इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से, ठीक है। आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, आप एम्पर भाई आप लोग एक मिरर कर रहे हैं, ठीक है। 11 पोर्टल में आपके पर्सन सबसे ज्यादा आपको लेकर ये चीज रियलाइज कर रहे हैं, आप मिरर कर रहे हैं, आप लोग एक दूसरे की तरफ, आप तो बिल्कुल भी इसकी तरफ अननेसेसरी कोई भी जरूरत से ज्यादा स्टेप या जरूरत से ज्यादा कम्युनिकेशन की तरफ आप इसको अप्रोच ही नहीं कर रहे। क्लैरिफाई द हाई प्रिस्टेस, ओके, जस्टिस एंड आप कंफ्यूज हैं, आपको नहीं पता, आप तो खुद जानबूझ के नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप ट्रस्ट ही नहीं कर सकते इस इंसान ने कभी भी आपको वो सब कुछ दिया ही नहीं है जो आप कहें या जो आप वो करें। आप मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं अपनी लाइफ में जस्टिस, आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, आप जस्टिस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपकी मैनिफेस्टेशन यहाँ पर चल रही है। क्लैरिफाई जजमेंट, लेकिन आप अपनी तरफ से कोई बिला वजह एक्शन या मूवमेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे है जजमेंट, ठीक है। ये पर्सन अवेकन हुआ है, ठीक है, लेकिन अभी भी स्नेकी बिहेवियर है, ये अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, कंटिन्यूसली अवेकनिंग एनर्जी से गुजर रहा है, फिर भी आपको एक मतलब के हील हो रहा है कि यहाँ पर ये स्नेकी बिहेवियर, ये आपको नहीं बता रहा कि इसको रियलाइज हो रहा है इसने कितना गलत कर दिया इस सिचुएशन में, ठीक है। इसको यहाँ पर क्या करना चाहिए था, ये आप दोनों के बीच पीस बनाना चाहता है, ठीक है। इसके पास जितनी भी चॉइसेस थी आपको उन चॉइसेस में चूज कर चुका है, लेकिन इसको ये आपका बिहेवियर चेंज हो गया है, आपका इसको डील करने का तरीका बदला है। जैसे कि सडनली आपसे बेहद प्यार और मोहब्बत में आ जाए, आप भी थोड़ा सा शॉकिंग एनर्जी में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे, ये क्या हो गया। जो इंसान कल को रिजेक्ट कर रहा था, जो इंसान कंटिन्यूसली मना कर रहा था, वो इंसान क्यों इतना एक लवी डवी और केयरिंग और इमोशनल हो रहा है, तो आपका माइंड भी एक सडनली आप शॉकिंग एनर्जी में रहेंगे, आप ये क्या है। तो ये इंसान आपका इतना प्रैक्टिकल बिहेवियर देखकर, इतना बैलेंस और इतना मेच्योर अप्रोच देखकर डिस्टर्ब है, शॉकिंग एनर्जी है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, इसकी एक्सेप्टेंस, इसका इनर सेल्फ इसको अलाउ नहीं कर रहा कि आपके इस बिहेवियर को इतना आसानी से पी जाए और अलाउ इसको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, 11 पोर्टल में आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, किस तरीके के चेंजेस, यहाँ पर चेंजेस तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर क्या चल रहा है, इसको वहां तो कुछ मिला नहीं, आपको खो चुका है, इसके माइंड में चल रहा है इस रिश्ते में चेंज लेकर आना है, ठीक है। इसको सडन चेंजेस चाहिए इस कनेक्शन में, ये आपको अपनी एम्प्रेस की तरह देख रहा है, ठीक है, आपकी वैल्यू और आपकी वर्थ को अंडरस्टैंड कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आप एक डिफेंसिव मोड में है, ठीक है। आप यहाँ पर एफर्ट नहीं कर रहे, आप अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करते रहते हैं, बल्कि आप यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे अपने आप को, आप एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने लिए एक प्रोटेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव हुए में एक प्रोटेक्शन की तरफ है आप। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग चल रही है, वर्क करते हुए भी, काम करते हुए भी कंटिन्यूसली सोच रहा है, जो कुछ चल रहा है होल्ड बैक करना चाह रहा है, नहीं बताना चाह रहा है, ये एक स्टक हो चुका है आपका बिहेवियर, आपका तरीका देखकर, मतलब कि इसको नहीं लगा था, इसको ऐसा लगा था कि आप हमेशा इसका वेट करेंगे, आप तो इसके लिए हमेशा एक बाहें खोलकर खड़े रहेंगे और ओपन अप करेंगे अपने आप को, हमेशा आप एक चेंजेस के लिए एक्सेप्टेबल रहेंगे। ये पर्सन आपको एक हार्ट ब्रोकन होने के बाद आपने खुद पे बहुत बड़े बड़े चेंजेस करे हैं, ये ओवर थिंकिंग से गुजर रहा है, कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग को होल्ड करके बैठा हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, अपनी खताएं रियलाइज हो रही हैं, लेकिन अब बहुत देर हो गई, रियलाइज तो हो रही हैं। आप यहाँ पर जब तक कुछ आपको एक
आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए इसकी तरफ से कुछ सॉलिड चाहिए, कुछ यहाँ पर इसको सॉलिड इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है, ऐसा तो नहीं आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा तो नहीं आप कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके लिए शॉकिंग एनर्जीज हैं, ये स्टॉकिंग एनर्जी, ये आपको स्टॉक कर रहा है, ये आपको अपनी लाइफ में पीस क्रिएट करता हुआ देख रहा है, बल्कि आपकी लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है, मल्टीपल ऑप्शन यहाँ पर। तो ये जो सोर्स की एनर्जी है, स्टॉकिंग एनर्जी इंटरनेट के थ्रू, जैसे कि स्टॉक करना, ये बैलेंस, ये सब कुछ एक पीस, मेंटल पीस, यहाँ पे एक मेंटल पीस, अपने मेंटल पीस को सिक्योर कर रहे हैं, ठीक है। शॉकिंग एनर्जी है, टावर की एनर्जी है, इसको रियलाइज हो रहा है, जो पास्ट में इसने आपके साथ सब कुछ किया वो चीज़ रियलाइज हो रही है, आप उसके नतीजे में खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, आप उसके नतीजे में साइलेंट हो चुके हैं, आपकी एनर्जीज में चेंजेस आ चुके हैं, मतलब कि आपका बिहेवियर, आपका इसको डील करने का तरीका या इससे बात करने का तरीका, आप जैसे चेजिंग एनर्जी में रहते थे, आप हमेशा इसको अप्रोच करते रहते थे, कोई भी कुछ भी हो गया आप इसको अप्रोच करते थे, आप उस चीज़ से बदले हैं, ठीक है, वो चीज़ें आपको बदल के चली गई हैं, चेंज आ गया है, ठीक है, ओके। इसकी फीलिंग्स में आपको लेकर क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग है, होल्ड बैक कर रहा है, स्टक फील कर रहा है खुद को। इसने जब सोचा कि हाँ भाई आ जाओ, अब आपको चूज कर लेते हैं, आपके लिए टाइम है, अब हम फ्री हो चुके हैं, सारा एक्सप्लोर कर लिया, सब समझ लिया, सब जान लिया, सब फेक के सब फायदा उठाने वाले हैं, अब तुम आ जाओ। आप अवेलेबल नहीं है, आप इमोशनली अवेलेबल नहीं है, आप खड़े हुए नहीं है, बल्कि अगर आप इससे अच्छे से बात भी कर रहे हैं तो खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट हद से ज्यादा नहीं कर रहे, आप हद से ज्यादा डिपेंड नहीं हो रहे, आप एक इंडिपेंडेंट है, ठीक है। डिसेप्टिव मार्क्स, ये आपको लेकर बहुत सी फीलिंग्स फील कर रहा है, लेकिन एक डिसेप्टिव मार्क्स, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आप दोनों के बीच एक ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो चुके हैं, एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट इश्यूज का प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। समवन इज वियरिंग अ फॉल्स मार्क्स, सेल्फ मार्क्स, ठीक है, दिस रिलेशनशिप, आपके पर्सन एक सेल्फ मार्क्स, इस पर्सन जानता है आपको ट्रस्ट इश्यूज यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। रीट्रीट, ये इंसान आपके साथ एक रीट्रीट पे आना चाहता है, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, एक रिलीज योर एक्स, ये पर्सन किसी एक्स को रिलीज कर रहा है, किसी अपनी सिचुएशन में जहां इन्वेस्ट कर रहा था उस चीज को रिलीज कर रहा है, किसी नेगेटिव पर्सन को, किसी नेगेटिव सिचुएशन को अपने दिल दिमाग से, अपनी सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है, ओके। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ये इंसान आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहता है, ऑनेस्टली डिस्कशन योर फीलिंग्स विद ईच अदर, ठीक है, ये आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन पे आना चाहता है, ठीक है। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, ठीक है, यहाँ पे है पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ, ठीक है, विल ब्रिंग योर रोमांस, ठीक है, यहाँ पे एक रोमांस ब्रिंग हो रहा है, यहाँ पे रोमांस आ रहा है, अनरिक्वाइटेड लव, यहाँ पे अनरिक्वाइटेड लव रहा है, हमेशा जो रिक्वाइर्ड थी आपकी वो कभी आपकी फुलफिल नहीं की गई, अब वो चाह रहा है ये इंसान जो मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पर इस चीज को वो नहीं है, ये आपके साथ क्वालिटी टाइम चाहता है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है, यहाँ पे रिकंसाइलेशन की एनर्जी है, ये किसी इंसान को रिलीज कर रहा है, किसी एक्स सिचुएशन को रिलीज कर रहा है, या आपको एक दिस कुड बी द वन की तरह देख रहा है, जो मैं आपको पहले बोल रही थी कि जब सब कुछ एंजॉय कर लिया, सब कुछ देख लिया, सब समझ में आ गया, सब एक्सप्लोर कर लिया, जब आप जब चीख चीख के कह रहे थे ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, इस चीज को अंडरस्टैंड करो, इधर उधर भागने से पहले इस रिश्ते को बैलेंस करो, इस पे एक दफा इसको चांस देके देखो, शायद इस पर्सन ने कभी आपकी नहीं मानी, कभी इस रिश्ते को एक 0.00 भी वैल्यू नहीं दी इसने, ठीक है, आपकी क्या वैल्यू कभी आपको समझ में ही नहीं आई, आप भी हमेशा लव करते रहे, ठीक है। यहाँ पे आपकी मतलब कि आपकी तरफ से केमिस्ट्री थी, आपकी तरफ से अट्रैक्शन था, आपकी तरफ से रिलेशनशिप था, सामने वाले की तरफ से ट्रस्ट भी नहीं था, वैल्यू का पता भी नहीं था। अब ये पर्सन जब आप डिटैच हो गए, जब आप बैलेंस हो गए, जब आपको इसके बिना रहने की आदत हो चुकी है, जब आप अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क करने लगे, उस वक्त इसको ऐसा लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हैं, आप इम्पोर्टेंट थे, आपके साथ लाइफ अच्छी गुजर सकती थी, आप इसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन थे, बेस्ट लाइफ का अपॉर्चुनिटी थे, आप एक डिवाइन की तरफ से इसकी लाइफ में एंटर किए गए थे। अब इसको ऐसा फील होता है जब शायद आपका माइंडसेट बदल चुका है, बहुत मुश्किल से बदला, बहुत देर लग गई इस माइंड को चेंज करने में, आपको टाइम लग गया, अरसा लग गया, लाइफ लग गई, आपने रो लिए, धो लिए, आप स्लीपलेस नाइट्स देख ली, डार्कनेस देख ली, अकेले स्ट्रगल कर लिया, जब जरूरत थी तब मिला नहीं ये इंसान, जब इसको जरूरत थी आपने हमेशा सपोर्ट दी, अपना सब कुछ छोड़कर आपने इसको वैल्यू करा, लेकिन अब आपके अंदर जैसे कि इनफ इमोशंस नहीं है इसको देने के लिए, आपके इमोशंस
ब्लैंक से हो गए हैं, ड्राई से हो गए हैं, आपके अंदर इतना इनफ कुछ बचा नहीं है कि आप उसको प्रोवाइड कर सके। आप रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते रहेंगे, लेकिन अगर बोलो ना कि यार तुम ऑब्सेस हो सकते हो उस पुरानी की तरह, पुराने टाइम की तरह तुम पागल हो सकते हो या पागल हो सकती है, तो बोलेंगे यार कैसे हो जाऊं, जो चीजें कि ना अंदर से नहीं आ रही वो कैसे बाहर निकालूं, वो कैसे बाहर से मैं, मतलब क्या होता है ना, लोग जानबूझकर एक ऐसा रिलेशनशिप, मतलब कि ऐसा ट्रीट कर रहे होते हैं तुम मेरे सर आंखों पे, और एक होता है नेचुरली हो रहा होता है। कभी कभी कुछ होता है, हम किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं, कभी हमने उसको देखा नहीं होता, लेकिन एक डिवाइन की तरफ से कैसा लव, हमारे रब की तरफ से ऐसा लव उसको लेकर हमें फील हो रहा होता है, उसने हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं किया होता, ना कुछ बुरा किया होता है, ठीक है, लेकिन हम अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स में उसके लिए फील कर रहे होते हैं। एक अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स होती हैं जो बिला वजह की होती हैं, जो कहाँ से आई होती है ना खुद को पता होता है, सामने वाला सोचता है ये मजाक कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, ये हमारा फायदा उठा रहा है, ये हमारे साथ खेल रहा है, मतलब कुछ इस टाइप का होता है। और वो बार बार सामने वाला शायद एक्सप्लेन करना चाह रहा होता, आपकी वही कैफियत थी, आपने एक्सप्लेन करा यार पता नहीं क्यों प्यार है तुमसे, लेकिन प्यार है तुमसे, अच्छी तुम्हारे साथ बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड अच्छा लगता है, क्यों है ये, आई डोंट नो, ठीक है, ये क्यों है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती कभी भी, मतलब कि ट्रू लव की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, वो क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, कैसे हुआ है, कोई इंसान डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा होता। तो कहीं ना कहीं आपकी वो वाली कैफियत है, और आपके पर्सन की कैफियत ये है कि आप बस इस आप इसको प्यार करें, आप इससे लव करें, आप इसके साथ कनेक्टेड रहें, आप इससे वही होपफुल रहें, आप इसके ऊपर इमोशनली डिपेंड हो जाएं, आप इमोशनली ओपन अप हो जाएं, ठीक है, आप एक बैलेंस लव, या आप एक मतलब कि पुरानी वाली सिचुएशन में रहें, ठीक है, ये इंसान वो चाहता है, और आप वो कर नहीं पा रहे, डिफरेंस आ चुका है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।